अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, वेलकम टू नौजवान रोज़गार प्रोग्राम। दोस्तों, आज की वीडियो में हम बात करेंगे डबल शाह की। डबल शाह एक गरीब घराने में पैदा हुआ। एड़ियाँ रगड़ रगड़ कर बीएससी और बीएड किया और वज़ीराबाद के करीब निज़ामाबाद के गवर्नमेंट हाई स्कूल में साइंस का उस्ताद भर्ती हो गया। गुर्बत ज़्यादा थी और ख्वाब ऊंचे थे। वो नौकरी से उकता गया था। इसने छुट्टी ली और 2004 में दुबई चला गया। वो 6 महीने दुबई में रहा। 6 माह के बाद वज़ीराबाद वापस आ गया। वज़ीराबाद में इसने एक अजीब काम शुरू किया। इसने हमसायों से रकम मांगी और ये रकम 15 दिन में दुगनी करके वापस कर दी। एक हमसाया इसका पहला गाहक बना। ये हमसाया जावेद मार्बल के नाम से मार्बल का कारोबार करता था। हमसाये ने रकम दी और ठीक 15 दिन के बाद दुगनी वापस ले ली। मोहल्ले के 2 गाहक और बने। ये भी 15 दिन में दुगनी रकम के मालिक हो गए। ये 2 गाहक इसके पास 15 गाहक लेकर आए और फिर ये 15 गाहक इसके पास 150 गाहक लेकर आए। यूँ देखते ही देखते लोगों की लाइनें लग गई। लोग जेवरात बेचते, गाड़ी, दुकान, मकान और ज़मीन फरोख्त करते और रकम इसके हवाले कर देते। वो ये रकम दुगनी करके वापस कर देता। ये कारोबार शुरू में सिर्फ निज़ामाबाद तक महदूद था, लेकिन फिर ये वज़ीराबाद, सियालकोट, गुजरांवाला तक फैल गया और देखते ही देखते वो मामूली स्कूल मास्टर अरबपति हो गया। इस शख्स ने इन 18 महीनों में 43,000 लोगों से 7 अरब रुपए जमा कर लिए और जब कारोबार फैल गया तो इसने अपने रिश्तेदारों को भी शामिल कर लिया। ये रिश्तेदार समराड़, सियालकोट, गुजरात और गुजरांवाला से रकम जमा करते थे और 5% अपने पास रख लेते और बाकी रकम इसे दे देते। वो शुरू में 15 दिनों में रकम डबल करता था। ये मुद्दत बाद में 1 महीना हुई, फिर 2 महीने और आखिर में 70 दिन हो गई। ये सिलसिला चलता रहा, लेकिन फिर इसके बुरे दिन शुरू हो गए। वो खुफिया इदारों की नज़र में आ गया। तहकीकात शुरू हुई तो पता चला वो शख्स पोंजी स्कीम चला रहा है। पोंजी मालियाती फ्रॉड की एक किस्म होती है जिसमें रकम देने वाला गाहकों को इनकी असल रकम से मुनाफा लुटाता रहता है। शुरू के गाहकों को दुगनी रकम मिल जाती है, लेकिन आखिरी गाहक सरमाए से बिल्कुल महरूम हो जाते हैं। ये वज़ीराबादी शख्स भी अपने गाहकों के साथ पोंजी कर रहा था। ये लोगों को लालच देकर लूट रहा था। खुफिया इदारों ने इसके गिर्द घेरा तंग कर दिया। इस दौरान डेली नेशन में इसके खिलाफ खबर शाया हो गई। गुजरांवाला डिवीज़न में कोहराम बर्पा हो गया और ये शख्स अप्रैल 2007 में गिरफ़्तार हो गया। जी हाँ, आपका अंदाज़ा दुरुस्त है। ये शख्स था सैयद सब्तुल हसन उर्फ डबल शाह। वो डबल शाह जिसका शुमार पाकिस्तानी तारीख की सबसे बड़े फ्रॉडियों में होता है। इसने सिर्फ 1.5 साल में 3 ज़िलों में 7 अरब रुपए जमा किए। ये 2007 में नैब के शिकंजे में आ गया। नैब ने इसकी जायदाद, ज़मीनें, अकाउंट्स और सेफ पकड़ लिए। ये रकम 3 अरब रुपए बनी और इसने ये 3 अरब रुपए चुपचाप और बखुशी नैब के हवाले कर दिए। डबल शाह का केस चला। इसे 1 जुलाई 2012 को 14 साल की कैद हुई। जेल का दिन 12 घंटे का होता है। चुनांचे डबल शाह के 14 साल अमलन 7 साल थे। अदालतें पुलिस हरासत, हवालात और मुकदमे के दौरान गिरफ्तारी को भी सज़ा समझी जाती है। डबल शाह 13 अप्रैल 2007 को गिरफ़्तार हुआ था। वो अदालत के फ़ैसले तक 5 साल कैद काट चुका था। ये 5 साल भी इसकी मजमूई सज़ा से नफ़ी हो गए। जेल में अच्छे चाल चलन, ईद, शबरात, खून देने की वजह से कैदियों को सज़ा में छूट मिल जाती है। डबल शाह को ये छूट भी मिल गई। चुनांचे वो अदालती फ़ैसले की 23 माह के बाद जेल से रिहा हो गया। डबल शाह 15 मई 2014 को कोट लखपत जेल से रिहा हुआ तो साथियों ने गेट पर इसका इस्तकबाल किया। ये लोग इसे जुलूस की शक्ल में वज़ीराबाद ले आए। वज़ीराबाद में डबल शाह की आमद पर आतिशबाजी का मुजाहरा किया गया। पाकिस्तानी तारीख के सबसे बड़े फ्रॉडियों को हार पहनाए गए और इसे मस्जिदों के लाउड स्पीकर के ज़रिए मुबारकबाद पेश की गई। वो हर लिहाज से कामयाब साबित हुआ। वो स्कूल टीचर था। वो मुआशरे का 3रे दर्जे का शहरी था। इसने फ्रॉड शुरू किया और 18 माह बाद 7 अरब रुपए का मालिक बन गया। नैब ने इसे गिरफ़्तार कर लिया। वो गिरफ़्तार हो गया। नैब एड़ी चोटी का जोर लगाने के बावजूद इससे 4 अरब रुपए नहीं निकलवा सकी। सज़ा हुई और वो बड़े आराम से सज़ा भुगत कर बाहर आ गया। इसने कैद के दिन भी जेल के अस्पतालों और 2nd क्लास में गुजारे। इसे जेल में तमाम सहूलतें मैसर थी। चुनांचे जब वो रिहा हुआ तो वह मुकम्मल तौर पर क्लियर था।
इसने अब किसी को कुछ अदा नहीं करना था और ना ही पुलिस और नैब इसे तंग कर सकती थी। और ये 4 अरब रुपए अब इसके थे और ये इसका अकेला मालिक था। एक साबिक स्कूल टीचर के लिए 4 अरब रुपए की रकम कारून के ख़जाने से कम नहीं थी। वो वज़ीराबाद से लाहौर शिफ्ट हुआ और दुनिया भर की सहूलियात के साथ शानदार ज़िंदगी गुजारने लगा। लेकिन अब अल्लाह का निज़ाम भी मुलाहज़ा कीजिए। सैयद सबतुल हसन शाह उर्फ डबल शाह को रिहाई के 16 माह के बाद अक्टूबर 2015 में लाहौर में हार्ट अटैक हुआ। ये पंजाब इंस्टीट्यूट ऑफ कार्डियोलॉजी ले जाया गया। इसकी तबीयत थोड़ी सी बहाल हुई। ये घर आया लेकिन फिर ये शख्स 30 अक्टूबर 2015 को इंतकाल कर गया। ये शख्स 4 अरब रुपए का मालिक होने के बावजूद दुनिया से चुपचाप रुखसत हो गया। डबल शाह की सारी नामी जायदाद, खुफिया अकाउंट, कैश, रकम, फैक्ट्रियाँ, प्लाजे दुनिया में ही रह गए और वो खाली हाथ घर से चला गया। वो जायदाद, वो रकम, वो प्लाजे और वो खुफिया अकाउंट आज कहाँ है? और वो खाली हाथ अगले जहां चला गया। हम इंसान अपने गिर्द लालच की वसी दीवार बनाते हैं। हम माल जमा करते हैं, हम दूसरों की उम्र भर की कमाई लूटते हैं और कारून की तरह खजाने जमा करते हैं। लेकिन आखिर में हम चुपचाप दुनिया से रुखसत हो जाते हैं और ये माल दूसरों के काम आ जाता है। नूरजहां का मकबरा नशेइयों की पनाहगाह बन जाता है और शाहजहां के ताजमहल में अंग्रेज़ों के घोड़े बांधे जाते हैं। हम इंसान उन चूंटियों से भी बदतर हैं जो उम्र भर अपने बदन से बड़े गाने खींचती रहती हैं।